देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो 20 लाख करोड़ की पैकेज दी गई है, उसकी दूसरी किस्त को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश के सामने थी। इस बार सरकार का पूरा ध्यान देश के अन्नदाता और मजदूरों पर थी। तो इस बार सरकार ने सबसे पहले किसानों के लिए क्या पैकेज दिया है वो पहले सुन लीजिए। सरकार ने तय किया है कि 25 लाख किसानों को 25,000 करोड़ की ऋण यानी लोन दी जाएगी और 6,000 करोड़ लोन उन मजदूर किसानों को दिया जाएगा जो गांव में रहते हैं। अब इसके बाद उनकी बात की जाए जो इस वक्त लॉकडाउन की सबसे ज़बरदस्त मार झेल रहे हैं, यानी माइग्रेंट वर्कर्स की। तो सरकार ने तय किया है कि वो माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास न तो पीडीएस कार्ड है और न ही राशन कार्ड है, उन्हें भी अब सरकार खाना या यूँ कहें कि अनाज देने वाली है। सरकार ने तय किया है कि 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 1 किलो चना दाल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाएगा, जिसके तहत 80 करोड़ लोग को इसका लाभ मिलने वाला है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए के तहत 5 किलो अनाज सब्सिडी रेट 2 रुपये और 4 रुपये किलो और बाजरा 1 रुपये किलो दी जाएगी। और इसके साथ ही उन गरीबों को और 5 किलो अनाज कोटे के तौर पर दिया जाएगा। यानी कुल मिला लें तो तकरीबन 12 किलो अनाज अब प्रति महीने देश के जितने भी मजदूर हैं, तकरीबन 80 करोड़ मजदूरों को मिलने वाला है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में जितने भी मजदूर हैं उन्हें कम से कम अब हर रोज़ पेट भर खाना तो मिल पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि हकीकत जानना है तो मैं आपको एक राज्य लेकर चलता हूं जहां पिछले अप्रैल में 3 लोगों ने भूखमरी की वजह से उन लोगों की जान चली गई है। वो राज्य है झारखंड। झारखंड के गोड़वा डिस्ट्रिक्ट से खबर आई थी अप्रैल महीने में कि 76 वर्षीय वृद्ध की पत्नी भूखमरी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके साथ 2 और लोगों की अप्रैल महीने में भूखमरी की वजह से मौत हो गई। और वो जो 2 लोग हैं उनका नाम है एक मीना मरांडी और एक उपासी देवी। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त भी लोग भूखमरी से मरते हैं। जी हाँ, झारखंड में पिछले कई सालों में ऐसे न जाने कितने केस सामने आए हैं जहां आदिवासी भूखे पेट उनकी मौत हो चुकी है। दरअसल झारखंड सरकार ने अप्रैल महीने का राशन एक साथ देने का दावा किया है और इसके साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत सभी लोगों को 10 किलो अनाज पीडीएस पर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार जो बात कहती है और ज़मीनी हकीकत जो है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी व्यवस्था है, उसके बीच जो दरार है, उसकी चपेट में ये गरीब लोग आ जाते हैं जिन्हें सामान नहीं मिल पाता है। दरअसल अब राज्यों की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा राज्य चला जाए जहां पिछले 52 दिनों में उस राज्य ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है। वो राज्य है बिहार, जहां एक डेटा के अनुसार तकरीबन 10 लाख मजदूर इस 52 दिनों में बिहार पलायन करने वाले हैं। अब एक खबर सामने आई है कि ये जितने भी मजदूर पलायन करके बिहार जा चुके हैं और जितने भी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, उन्होंने नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि अब उन्हें स्किल मैनेजमेंट के तहत उन्हें शिक्षा दी जाएगी और उनसे काम लिया जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि अभी उन मजदूरों की क्या हालत होगी जो 1000 किलोमीटर बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में गए हैं, जिन्होंने नौकरियां खो दी है, जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है, जिनकी काफ़ी सपने थे, उनके सपने चूर हो चुके हैं। और अब क्या उन्हें स्किल मैनेजमेंट दिया जाएगा? और इस वक्त उन लोगों को यह काम कराना कितना सही है? इस कोरोना वायरस संकट के बीच देश में एक ऐसा राज्य भी है जिसने मिसाल खड़ा करके रख दिया है। वो राज्य है केरल। जी हाँ, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस सबसे पहले केरल राज्य में ही आया था। और अब अगर किसी राज्य में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोल आने की खबर आ रही है तो वो केरल ही है। केरल में वहाँ के लोगों के लिए केरल की सरकार ने क्या किया है उसका एक नमूना है, उसे सुनिए। दरअसल बताया जा रहा है कि केरल में 14,289 फेयर प्राइस शॉप है, वो शॉप जो राशन देने वाले हैं। पी थिलोटनम, जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि उनके राज्य में 57.28 लाख कार्ड होल्डर हैं जिनके पास राशन कार्ड है, पीडीएस कार्ड है। उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है।
इसके साथ ही स्पेशल फैमिली किट भी केरल सरकार मुहैया करा रही है। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल फैमिली किट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ ऐसे बेसिक सामान हैं जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, जैसे साबुन, मसाला पाउडर, नमक जैसी सामान है, जो केरल सरकार उन लोगों को केरल के घरों में ले आकर मुहैया करा रही है। केरल सरकार ने दावा किया है कि वे उन लोगों तक तो पहुंच ही रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, पीडीएस कार्ड है। इसके साथ ही केरल सरकार उन लोगों की भी मदद कर रही है जिसके पास किसी तरह का कार्ड नहीं है। तो पता चला कि केरल सरकार उन लोगों को भी राशन दे रही है और फैमिली किट दे रही है जो नॉन कार्ड होल्डर हैं, जो ऑर्फनेज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं और जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो चाहे सड़कों पे रह रहे हो या कहीं और रह रहे हैं। इसके साथ ही सबसे अगर ज़बरदस्त कोविड के केसेस को कंट्रोल किया गया है तो वो राज्य है केरल। अरे एक एक लो ना यार अंदर जाके। ये जो वीडियो आपने देखा वो कटिहार जंक्शन का है। जी हाँ, ये पटना से महज 300 किलोमीटर दूर है कटिहार जंक्शन। एक ट्रेन दिल्ली से पूर्णिया के लिए रवाना हुई थी, उसी बीच कटिहार जंक्शन में ये ट्रेन रुकी हुई थी और वहाँ पर लोगों को खाने की सुविधा बांटी जा रही थी। उसी बीच लोगों को पता चला कि स्टेशन पर यह खाना मुहैया कराया जा रहा है और लोग टूट पड़े। अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग अचानक खाने के पैकेट पर क्यों टूट पड़े, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो ट्रेन दिल्ली से चली थी उस पर सरकार भले ही चाहे कोई कितने दावे कर ले कि हम इन लोगों को सामान, खाना मुहैया करा रहे हैं, पानी मुहैया करा रहे हैं और अन्य चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो ये लोग बताते हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से न खाना दिया गया है, न पानी दी गई है और न ही किसी प्रकार का व्यवस्था, चाहे वो राज्य सरकार हो, इंडियन रेलवे हो, इनके द्वारा किया गया था। अब एक तरफ जहां ये लोग एक एक पैकेट के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इन लोगों के लिए हज़ार रुपए मुहैया करा रहे हैं और कई चीज़ों को इन लोगों तक मुहैया कराई जा रही है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।